कानून सबके लिए बराबर होता है, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन जब एक जैसे मामलों में कार्रवाई अलग अलग दिखने लगे तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं उठता है बल्कि पूरे सिस्टम पर भी उठने लगता है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार के पूर्णिया से मौलाना सलीम चतुर्वेदी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनका एक कथित विवादित बयान जिसमें उन्होंने गौ हत्या के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जैसे ही आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तेजी से बढ़ा और हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। देखते ही देखते उनके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए और फिर यूपी एसटीएफ ने उन्हें पूर्णिया से गिरफ्तार करके बहराइच की अदालत में पेश किया। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो में मौलाना सलीम चतुर्वेदी को लंगड़ाते हुए देखा गया, जिसके बाद कई लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगाए गए कि क्या कार्रवाई करते समय आरोपी का धर्म देखा जा रहा है, क्या कानून का रवैया सभी के लिए एक जैसा नहीं है। और यही सवाल इस पूरे मुद्दे को और भी बड़ा बना देता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि यह बहस बन जाती है कि क्या देश में हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई एक समान होती है या नहीं। आपको बता दें कि इसी बीच एक रिपोर्ट ने भी इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि देश में हेट स्पीच के मामलों में कई बड़े नेताओं और संगठनों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में देश भर में 1300 से ज्यादा हेट स्पीच इवेंट्स दर्ज किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई बड़े राजनीतिक नेता और संगठन इन मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ वैसी सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिलती जैसे कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी के मामले में हुई है। यही वजह है कि अब लोग तुलना करने लगे हैं और कह रहे हैं कि अगर एक मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है तो दूसरे मामले में देरी क्यों होती है। अब अगर हम आपको कुछ उदाहरण बताएं तो यह सवाल और गहराता है। जैसे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह अपने भड़काऊ बयानों को लेकर के कई बार विवादों में रहे हैं। उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, लेकिन वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में बने रहे। इसी तरह यति नरसिंहानंद सरस्वती के कई बयान भी चर्चा में रहे, जिन पर अलग अलग जगहों पर केस दर्ज हुए, लेकिन सख्त कार्रवाई को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे। वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे नेताओं के बयान भी कई बार विवादों में आए, जहां उन्होंने न सिर्फ एक समुदाय बल्कि महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तित्व पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन मामलों में भी कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उसकी गति और सख्ती अलग अलग रही। यानी कुल मिलाकर के एक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां कुछ मामलों में देखा जा रहा है कि तुरंत और सख्त कार्रवाई हो रही है, वहीं कुछ मामलों में प्रक्रिया लंबी और धीमी नजर आती है। और यही अंतर लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। दरअसल असली मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि किसने क्या कहा है, बल्कि यह है कि कानून का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। क्या हर मामले में एक जैसा रवैया अपनाया जा रहा है या फिर परिस्थितियों और पहचान के हिसाब से फर्क पड़ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या कोई बड़ा नेता हो। अगर इस बराबरी पर सवाल उठने लगे तो यह सिर्फ एक केस की बात नहीं रह जाएगी, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर डालती है और उस पर सवाल खड़े करती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के मौलाना सलीम चतुर्वेदी का मामला अब एक बड़े सवाल में बदल चुका है कि क्या देश में हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई वास्तव में निष्पक्ष और समान हो रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून का इस्तेमाल एक जैसा हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।